हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं राहुल आपका एग्जाम अब तक पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को भी बेहतर तरीके से कर रहे होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब तक हमने आपको जो अल्टरनेट टाइप से जो क्वेश्चन है वो स्टार्ट करा दिए हैं। इसमें हमने आपको 4-5 क्वेश्चन भी करा दिए हैं। आइए और फर्दर क्या क्वेश्चन बन सकते हैं उनको डिस्कस करते हैं। और आप फर्स्ट स्लाइड पर क्वेश्चन ऑफ द डे के रूप में एक इजी सा क्वेश्चन देख रहे हैं, एक बेसिक सा क्वेश्चन देख रहे हैं, जिसे आप करना चाहें तो कर भी सकते हैं। अगर नहीं कर पाएँ तो मैं आपको हेल्प करने की कोशिश करूंगा। क्वेश्चन में बोला गया है ए एंड बी टुगेदर कंप्लीट द पीस ऑफ वर्क इन 6 days while बी alone complete the same work in 8 days, then A alone will do it in how many days? अगर इसका हिंदी अनुवाद मैं करूं तो ए और बी किसी कार्य को 6 दिन में कर सकते हैं, जबकि बी अकेला उसी समान कार्य को 8 दिन में कर सकता है। तो ए अकेला उसी कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेगा? तो आप इस क्वेश्चन को बड़ी आसानी से कर सकते हैं। आप क्या करेंगे, दिनों की संख्या से क्या कर सकते हैं, आपको इस लॉजिक को कभी नहीं भूलना। टोटल वर्क इक्वल टू होता है पर डे इनटू नंबर ऑफ डेज। आपको इस लॉजिक को कभी नहीं भूलना है, नंबर ऑफ डेज। फिर मैंने आपको बताया कि आप दिनों की संख्या से क्या एज्यूम कर सकते हैं, टोटल वर्क एज्यूम कर सकते हैं। नंबर ऑफ डेज की संख्या से, दिनों की संख्या से एलसीएम लेकर हम टोटल वर्क एज्यूम कर सकते हैं। और आपके पास टोटल 3 टर्म होंगे इस टाइम एंड वर्क में। आपके पास होगा टोटल वर्क होगा, इफिशिएंसी होगी और नंबर ऑफ डेज होंगे, जिनमें से आप कोई भी 2 टर्म आपको पता हो तो आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन इस पूरे टॉपिक में कहीं भी आपको टोटल वर्क नहीं दे रखा है। पूरे क्वेश्चन में आपको दिनों की संख्या दे रखी है, दिनों की संख्या दे रखी है। दिनों की संख्या से आप टोटल वर्क एज्यूम कर सकते हैं। तो आप यहाँ पर दिनों की संख्या दे रखी है कि ए और बी जब किसी कार्य को करते हैं तो 6 दिन में कर सकते हैं, जबकि बी अकेला करता है तो इसी कार्य को 8 दिनों में कर सकता है। तो बी अकेला करेगा और ए और बी 6 दिन में करते हैं, बी अकेला करते हैं तो 8 दिनों में कर सकते हैं। तो मैंने बोला है कि जो दिनों की संख्या बड़ी होगा आप उसका टेबल जब तक दूसरी की संख्या से ना कट जाए। तो आप देख रहे हैं दोनों में दिनों की संख्या में कौन से दिनों की संख्या बड़ी है। तो आप देख रहे हैं 8 बड़ी है, तो आप 8 के टेबल पढ़िए। 8 × 8 8 दूनी 16, 6 से नहीं कट रही है। 8 × 24, जैसे आपने 8 × 24 यूनिट 24 जो नंबर है उसको देखा तो आप इससे इस बात को आप गैस कर सकते हैं। इस बात से आप इस बात को आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये संख्या ऐसी है जो 6 से भी कट जाएगी और 8 से भी कट जाएगी। तो यही टोटल वर्क आपको देखने को मिलेगा। तो आप एज्यूम कर सकते हैं कि हमारे पास जो टोटल वर्क है, जिसको ए प्लस बी एक साथ कर रहे थे 6 दिन में और बी अकेला कर रहा था 8 दिन में, तो 24 यूनिट काम को अगर आप 6 दिन में कर रहे हैं तो आप 24 यूनिट में आप 6 से डिवाइड दे देंगे तो पर डे की इफिशिएंसी आ जाएगी। थोड़ा सा आप यहाँ पे देखने की कोशिश कीजिए कि मैंने आपको पुनः बताता हूँ, जो भी फ्रेशर स्टूडेंट है इस बात को गौर से समझना। आपके छोटे छोटे से जो कॉन्सेप्ट हैं यही आपको बड़े बड़े क्वेश्चनों की आधारशिला रखेंगे। आप देख रहे हैं कि इस पूरे क्वेश्चन में दिनों की संख्या दे रखी है, तो दिनों की संख्या से आप एज्यूम कर सकते हैं टोटल वर्क। और जब आपके पास इस तीनों टर्म से आपके पास 2 टर्म आ चुके होंगे तो आप तीसरे टर्म को बड़ी इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। मैंने किस तरीके से दिनों की संख्या से टोटल वर्क निकाला और टोटल वर्क में आप नंबर ऑफ डेज से अगर आप डिवाइड देते हैं तो आप पर डे का काम निकाल सकते हैं। यही होती है एफिशिएंसी। और दैट तो आपने एफिशिएंसी निकाली, पर डे का काम निकाला। 24 में 6 दिन 24 में आप 6 से डिवाइड देंगे तो कितने आएगी एफिशिएंसी? 4 6 के 24 और 24 में जब 8 से डिवाइड देंगे तो 8 3 24। तो आपके पास एफिशिएंसी आ चुकी है ए और बी की एक साथ की, जो आप कह रहे हैं 4 यूनिट। जब मैं बी की अकेली कहता हूं तो बी की अकेली कह रहा हूं मैं 3 यूनिट। तो आप इस बात से गैस नहीं कर सकते हैं। ए और बी जब कह रहे हैं तो हम 4 यूनिट करें, जब बी अकेला करें तो 3 यूनिट करें। तो इसका मतलब ऑब्वियस है, एकदम क्लियर है। आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं, इस बात को समझ सकते हैं आप कि 4 यूनिट दोनों का, जबकि बी का अकेला 3 यूनिट है तो ए का कितना होगा? 1 यूनिट। एक यूनिट पर डे करता होगा। तो आप अगर टोटल काम 24 यूनिट है और 1 यूनिट पर डे करवाएं उससे ए से, तो कितने दिनों में करेगा? 24 डेज में करेगा। और दैट
आप इस आंसर को बड़े प्रेमपूर्वक ला सकते थे। जैसा कि आपको मैंने बताया है कि हर फर्स्ट स्लाइड पर, हर लेक्चर में फर्स्ट स्लाइड पर हम आपको क्वेश्चन ऑफ द डे के रूप में एक इजी सा क्वेश्चन रखा करेंगे, जिसे आप आसानी से आप कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं। हम इसे इसलिए रखेंगे क्योंकि आप छोटे छोटे जो क्वेश्चन हैं उन्हें आप जनरली इग्नोर करते हैं और कभी कभार उन्हीं छोटे छोटे क्वेश्चनों में आप परेशान होते हैं। तो बढ़ते हैं अपने मेन टाइप की ओर। जो हम टाइप डिस्कस कर रहे हैं, पिछले लेक्चर में हमने आपको अल्टरनेट बेस्ड जो टाइप है उसको डिस्कस किया था। उसमें कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन भी बता दिए थे, उसका लॉजिक बता दिया था। अब उसी तरीके के आप ये क्वेश्चन देख रहे हैं, उसी तरीके का आप ये क्वेश्चन देख रहे हैं। और दैट क्या बोला गया क्वेश्चन में, ए एंड बी अलोन कंप्लीट द फीस ऑफ वर्क 12 and 15 days। इफ ए वर्क होल टाइम while we work every second day, then whole work completed in। अगर मैं इसका हिंदी अनुवाद करूं तो ए और बी अकेले अकेले किसी कार्य को 12 और 15 दिनों में कर सकते हैं। यदि ए पूरे समय के लिए कार्य करता है, जबकि बी प्रत्येक दूसरे दिन कार्य करने आता है एक ही साथ में। अब इस बात से ऑटोमेटिक अपना दिमाग ये नहीं लगा लेना कि बी अकेले साइड में काम करता होगा कहीं, ये प्रत्येक दूसरे दिन आता है और एक ही साथ ही कार्य करता है। और दैट जब तक अकेले ना बोला जाए कि दूसरे काम को करता है, जब तक आपको अपना दिमाग नहीं लगाना है। अपना दिमाग बस सीधा सा जो क्वेश्चन में कह रखा है उसी के साथ चलना है। जब तक अलग बोला जाए या तो बी को अलग नहीं करवाना है कोई अलग काम, और ना बी से सेपरेट होकर काम करवाना है। तो आपने सेकंड बोला कि व्हाइल वी वर्क एवरी सेकंड डे देन होल वर्क कंप्लीटेड इन, यानी कि बी प्रत्येक दूसरे दिन कार्य करता है तो पूरा कार्य को होने में कितने दिन लगेंगे। तो आप कभी किसी तरीके से काम करवाइए, आप सबसे पहले आपको एफिशिएंसी निकालनी होगी, और एफिशिएंसी के लिए आपको टोटल वर्क पता होना चाहिए और दिनों की संख्या पता होना चाहिए। लेकिन आपको यहाँ पर केवल और केवल आपको दिनों की संख्या दे रखी है। जब ए और बी अकेले अकेले करते हैं तो आपको ये दिनों की संख्या ही तो दे रखी है कि 12 डेज, और बी के कितने 15 डेज। और दैट तो आप 12 15 कैल्शियम लेंगे तो क्या आएगा 60 आएगा, 15 चौक 60। आपके पास जो टोटल वर्क है 60 यूनिट आ चुका है। अच्छा, आपके पास टोटल वर्क है और आप उस टोटल वर्क को 12 डेज में कर रहे हैं तो आप एफिशिएंसी निकाल सकते हैं। 60 में आप 12 से डिवाइड करें, 5 यूनिट पर डे एफिशिएंसी ए की है और 4 यूनिट पर डे एफिशिएंसी बी की है। अब आप काम को इस तरीके से किस तरीके से करवा रहे हैं, तो आप इस तरीके के काम को करवाने के लिए आप थोड़ा सा स्केल का यूज किया करें, आप उससे थोड़ा सा अच्छे तरीके से समझेंगे। इससे मैं क्या कहना चाहता हूं कि आप कह रहे हैं कि प्रत्येक दिन एक कार्य करता है, ये मैं टाइमलाइन बना रहा हूँ डे की, ये टाइमलाइन डे की बना रहा हूँ। तो प्रत्येक दिन एक कार्य करता है, पूरे समय एक कार्य करता है, जब तक 60 यूनिट काम नहीं हो गया वो यहाँ पे एंड काम हुआ है, यहाँ पे ये टाइमलाइन का एंड है। तो जहाँ तक काम हुआ था वहाँ तक ए ने किया है, पर डे ए ने किया है। लेकिन बी हर दूसरे दिन आता है, तो ये तो पहला दिन है, यहाँ पे आएगा बी के साथ में। ये तीसरा दिन है, फिर दूसरा दिन कब होगा, तीसरे दिन के बाद चौथा दिन। मतलब क्या है, हर दूसरे दिन साइकिल चलती रहती है, हर दूसरे दिन साइकिल चलती रहती है। मतलब फर्स्ट से सेकंड वो दूसरा दिन होगा, थर्ड से फोर्थ वो दूसरा दिन होगा, फिफ्थ से सिक्स वो दूसरा दिन होगा। इसी तरीके से साइकिल चेन चलती रहती है और 60 यूनिट काम हो जाता है। तो आप केवल ऐसी चेन को आप 2 दिन के लिए चलाइए कि पहले दिन आया होगा 5 यूनिट कर जाएगा, और ए और बी जब दोनों आएंगे तो 5 और 4 9 यूनिट कर जाएंगे। ये पर डे का काम है, पर डे का। व्हाट दैट, पर डे का काम है। फर्स्ट डे भाई साहब आए और ये सेकंड डे आए। व्हाट दैट। अच्छा, आप क्या करेंगे कि फाइनली हमने 2 डेज में कितना काम कर लिया। तो आप देख रहे हैं 4 5 9 यूनिट तो यहाँ पे सेकंड डे में हुआ है और 5 यूनिट वहाँ पे हुआ है, फर्स्ट डे में हुआ है ये वाला। तो 9 5 कितना होगा, 14 यूनिट जो काम है आपको 2 दिन में देखने को मिलता है। और दैट 14 यूनिट काम है आपको 2 दिन में देखने को मिलता है। तो आप क्या करेंगे, 14 है, ये 60 यूनिट कार्य हमको करवाना है। तो इस 14 में आप कुछ इस तरीके का मल्टीप्लाई कीजिए, इस तरीके का मल्टीप्लाई कीजिए कि आप 60 के इर्द गिर्द पहुंच जाएं। आप ज़्यादातर
इर्द गिर्द पहुँचने का मेरा मीन्स है कि आप ज़्यादातर बैक ही रहें, आप 60 से बियॉन्ड ना जाए, 60 से आगे ना जाएं, तो आप इस क्वेश्चन को बड़े प्रेमपूर्वक सॉल्व कर सकते हैं। आप आगे भी चले जाएंगे तो कोई परेशानी नहीं होगी, लेकिन थोड़ा सा आप कैलकुलेशन से बच सकते हैं, आप अपने कॉन्सेप्ट से बच सकते हैं। आपको आसानी से इसी तरीके से जब बैक होकर 60 से थोड़ा सा पीछे रहें, उससे आसानी से आंसर मिल सकता है। तो आपको क्या जानने की जरूरत है बियॉन्ड। तो आप क्या करेंगे, 14 में कुछ इस तरीके से मल्टीप्लाई करेंगे, हम 60 के आसपास पहुंच जाए। अगर कंप्लीटली पहुंच जाते तो कोई इशू ही नहीं है। आपने किया 4 का मल्टीप्लाई, 14 चौक 56 होते हैं। इसी तरीके से आपने जब दिनों में, जब यूनिट में आपने जब जो पर डे 14 दिन में आप 2 यूनिट काम करते हैं, सॉरी 14 यूनिट काम आप 2 दिन में करते हैं, तो 14 दिन में आपने 4 दिन का मल्टीप्लाई किया है, तो आप दिन भी उतने टाइम से लोगे। तो आप कितने दिन लोगे, 8 डेज लोगे, 8 डेज लोगे। फिर फाइनली आप कहोगे कि मेरे पास काम तो 60 यूनिट है, ये काम तो मेरे पास हुआ है अभी 56 यूनिट, काम तो मेरे पास कितना हुआ है अभी 56 यूनिट। अब आप इस बात से, इस चैन से आपको ये पता होना चाहिए, मेरी एक विशेष सूचना उन विद्यार्थियों के लिए है जो विद्यार्थी इस लेक्चर को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, वो मेरे प्रीवियस जरूर देखें, जिससे जो भी मैंने कॉन्सेप्ट डिस्कस कराए हैं, जो भी मैंने अल्टरनेट डेज जब टाइप स्टार्ट कराया, उसको किस तरीके से उसकी बेसिक थीम होती है, किस तरीके से ये कार्य चलता है, उसको जरूर जाके देखें, जिससे जो भी मैं कॉन्सेप्ट डिस्कस कर रहा हूँ उसको आसानी से समझ सकें। अन्यथा आपको प्रॉब्लम क्रिएट होगी। आप इसे फर्स्ट टाइम देखेंगे तो आपको ऑब्वियस है प्रॉब्लम क्रिएट होगी। अगर थोड़ा बहुत जानते होंगे तो मैं पुनः बताता हूँ, जिससे आपको ये क्वेश्चन आसानी से समझ में आ जाए। लेकिन जो एकदम फ्रेशर हैं वो मेरे प्रीवियस लेक्चर को जाके जरूर देखें, जिससे इस अल्टरनेट डेज का जो कॉन्सेप्ट है, अल्टरनेट डेज का जो टाइप है, उसको आसानी से समझ सकें। इसका मीन्स ये है कि आपने इस बात को आप हमेशा अपने परमानेंट दिमाग में रखिएगा कि पहले दिन आया था ए, दूसरे दिन आया था बी, तो हर इवन डे वाले दिन आता है ए और बी। सॉरी, हम क्या कुछ गलत तो नहीं कह रहे हैं। मैं कहना चाह रहा हूं कि पहले दिन आया ए अकेला और दूसरे दिन आया ए और बी दोनों, फिर तीसरे दिन आया ए अकेला, फिर चौथे दिन आए ए और बी। ये साइकिल ये कहना चाहती है हर इवन डे वाले दिन आते हैं ए और बी दोनों। तो जो भी इवन डे मिलेंगे, 2 मिले, 4 मिले, 6 मिले, 8 मिले, 10 मिले, 12 मिले, 14 मिले, 16 मिले, जहां तक हमारा काम खत्म हो, हालांकि हमारा काम उससे पहले ही फिनिश हो जाएगा, जहां तक तुम्हारा काम खत्म हो वहां तक तुम ये देखें कि इवन डे वाले दिन जब भी काम समाप्त होगा तो कौन आएगा। तो आपको पता है कि इवन डे वाले दिन ए और बी आते हैं, तो इवन डे 8वां दिन भी तो इवन डे है, तो इस पर कौन काम के करके गया होगा, ऑब्वियस है ए भी करके गए होंगे। तो अगले 99 डे कौन आएगा, अगले 99 डे आएंगे भाई साहब ए, लेकिन वो बनाते हैं पूरे दिन में 5 यूनिट काम। मेरे को तो आपको और चाहिए वैसा बस ओनली 4 यूनिट काम, तो मेरे पास तो 60 यूनिट काम है, हो चुका है, और सॉरी 56 यूनिट काम हो चुका है और 60 यूनिट करवाना था, तो केवल मेरे को क्या करवाना है, अब 4 यूनिट काम करवाना है। लेकिन भाई साहब ए है ना, वो 5 यूनिट पूरे डे में करते हैं, लेकिन मेरे को तो 4 यूनिट करवाना है। तो आप क्या करेंगे, 1/5 गुणा 4 और दैट। तो आप आसानी से ये कर सकते हैं कि मेरे को लास्ट में दिन जो टाइम लगेगा वो 4/5 डेज लगेगा। अगला जो डे है 9वां डे, वो पूरा कंप्लीट आपको नहीं लेना है, आपको डिपेंड ऑन काम पर करेगा कि काम कितना किया उतना ही समय देंगे आप। 5 यूनिट होता तो अगला एक डे कंप्लीट ऐड कर सकते थे, लेकिन आपको 4 यूनिट जब काम करवाना है तो आप ऐड करेंगे केवल 4/5 डे और दैट। तो आप फाइनली 60 इधर यूनिट काम भी हो गया, 60 यूनिट काम भी हो गया, और इधर आप कह सकते हैं टोटल 8 सही 4/5 डेज। यही आपको आंसर देखने को मिलेगा। आशा करता हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा। एक और हम इसी तरह के क्वेश्चन करते हैं, अब आपको कोई दिक्कत हो तो आप परेशान ना होइएगा। एक और क्वेश्चन करते हैं, आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं किस तरीके का क्वेश्चन है, वो भी आप इसे पहले अच्छी तरीके से पढ़िए। अर्थमेटिक की बस एक ही कहानी है कि अर्थमेटिक में बच्चा यही गड़बड़ी कर जाता है कि क्वेश्चन कुछ कहना चाहता है और बच्चा क्वेश्चन कुछ समझ बैठता है। कहा उससे राम के बारे में जा रहा है और बच्चा समझ बैठा कि श्याम बोला गया है।
और अर्थमेटिक की प्रॉब्लम ये सारी जब भी आपकी सॉल्व होंगी जब आप इसे रिवाइज करेंगे। आप नंबर ऑफ क्वेश्चनों से आप गुजरेंगे, जितने नंबर ऑफ क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे, जितने नंबर ऑफ क्वेश्चनों की भाषा आप समझने की कोशिश करेंगे, उतनी ही ज़्यादा ये सारी परेशानी रिजॉल्व होंगी। और इसका कोई तरीका नहीं है, किसी के पास ऐसी कोई जादू की छड़ी नहीं है कि आप मेरे पास आइए और आपको मैं एकदम 2 दिन में 2 महीने आपको मैं एकदम मास्टर बना दूंगा। ये कहने में सारी बातें ठीक लगती हैं, लेकिन इन्हें सच्चाई में लाना थोड़ा सा इम्पॉसिबल है। और मैं आपको जो भी कुछ कराऊंगा एकदम सटीक और एकदम सच्चाई भी में कराऊंगा। थोड़ा सा आपको परेशान कर सकता है लेकिन पराजित नहीं होगा सच्चाई पे। चलिए अपने इस क्वेश्चन को कराते हैं, सेकंड क्वेश्चन को सॉल्यूशन। आपसे बोला गया है ए बी सी एल कंप्लीट पीस वर्क रेस्पेक्ट 15-20 डेज। ए और बी और सी अकेले किसी कार्य को 15, 20 और 30 दिनों में कर सकते हैं। व्हाट दैट फर्स्ट डे ए, सेकंड डे बी एंड थर्ड डे सी एंड वर्क कंटिन्यू अल्टरनेट डेज देन होल वर्क कंप्लीटेड। बिल्कुल पिछले जैसा क्वेश्चन, बस जो डेज की संख्या है वही चेंज हुई और बाकी सारा प्रोसेस उसी तरीके से। तो मैंने आपको बताया है कि हम दिनों की संख्या में कौन से दिन बड़े देख रहे हैं। तो आप देख रहे हैं 30 दिन बड़े हैं, 15, 20 और 30 में कंपेरिजन किया जाए तो कौन से दिन बड़े हैं? 30 दिन बड़े हैं। तो आप क्या करेंगे, 30 का आप मल्टीपल या 30 का टेबल आप जब तक पढ़ेंगे जब तक 15 और 20 से ही बढ़ जाए 30 दूनी 60। जैसे ही आपने 60 मिनट किया तो आप 60 मिनट से आप किसको काट सकते हो, 15 से भी काट सकते हो, 20 से भी काट सकते हो। तो आपके पास टोटल वर्क जो देखने को मिला वो आपको यही देखने को मिला। अच्छा, मैंने आपको इसे नहीं भूलना है, टोटल वर्क इक्वल टू आपको मैंने क्या बताया, पर डे इनटू नंबर ऑफ डेज। तो आप टोटल वर्क में जब आप दिनों की संख्या से डिवाइड देंगे तो आपके पास क्या निकल आएगी, पर डे का काम निकल आएगा। पर डे का काम एफिशिएंसी होती है 15 × 60, 20 × 60 और 30 दूनी 60। अच्छा, गौर समझिएगा, पहले दिन ए, ठीक है भाई साहब, आए कर गए 4 यूनिट। कई तरीके के वेरिएशन होते हैं इस अल्टरनेट डेज टाइप में और आपको हम सारी वेरिएशन कराएंगे, लेकिन आपको प्रैक्टिस अपने जो भी आपके पास प्रीवियस सेट हैं उनसे आप करने की कोशिश करें और इतने करें कि आपको इस तरह के क्वेश्चनों में कोई प्रॉब्लम ना हो। और ऐसे क्वेश्चन जनरली एग्जाम में आते हैं और एक स्टूडेंट होता है तो इसी तरह के क्वेश्चनों में परेशान भी होता है। तो आपको मैं परेशानी को रिजॉल्व करने की कोशिश करूँगा, साथ साथ में आप मेरी हेल्प करें। एक फर्स्ट डे आया, काम करके गया। दूसरे दिन बी आया, 3 यूनिट कर गया। सेकंड डे, ये सेकंड डे है, ये फर्स्ट डे है। थर्ड डे सी आया, 2 यूनिट कर गया। अब आप थोड़ा सा इस साइकिल से आप ये बताइए मेरे को कि हर तीसरे दिन कौन आएगा, सी आएगा। हर तीसरे दिन कौन आएगा, सी आएगा। हर तीसरे दिन कौन आएगा, सी आएगा। तो आपका इसका मतलब ये नहीं कह सकते तीसरे दिन आएगा फिर सी कब आएगा, 6वें दिन आएगा, फिर सी कब आएगा, 9वें दिन आएगा, फिर सी कब आएगा, 12वें दिन आएगा। जब तक तुम्हारे काम सम कंप्लीट नहीं होगा, जब तक हर 3 का मल्टीपल पर सी आता रहेगा। क्लियर है? तो आप क्या करेंगे, 4, 3, 7, 2, 9 यूनिट। हमारा 9 यूनिट जो काम है वो 3 डे में हो गया। अब आप इसमें, मेरे पास 60 यूनिट काम था, अब इसमें आप कुछ इस तरीके का मल्टीप्लाई कीजिए, इस तरीके का मल्टीप्लाई कीजिए, इस तरीके का मल्टीप्लाई कीजिए, तो मैं 60 के इर्द गिर्द पहुँच जाऊँ। तो आप क्या करेंगे, 9 × 6 = 54, 9 × 7 = 63। आप जा सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है, लेकिन आप ज़्यादातर पीछे रहेंगे तो आप अच्छी तरीके से समझ पाएंगे। आपको मैं आगे जाके भी अगर बता सकता हूँ, बताता भी, थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा। पहले इसको करते हैं, 9 × 6 = 54 यूनिट काम हो गया। अच्छा, इधर जब काम में आपने 6 का मल्टीप्लाई किया तो आपने डे में भी मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास देखने को मिला 18 डेज। तो आपने 54 यूनिट काम कर लिया 18 डे में, कोई इशू, नो इशू। अच्छा, 54 यूनिट आपने 18 डेज में कर लिया। आप इस 18 डे को देख के थोड़ा सा ये जज करिए कि कौन काम करके गया होगा। ये बात अगर आपको क्लियर है तो आपको ऐसे तरीके के क्वेश्चनों को करने से कोई नहीं रोक सकता। आपको ऐसे क्वेश्चनों को करने में कभी परेशानी नहीं होगी जब आपको आपकी साइकिल पता होगी।
कौन जाएगा कौन आएगा, ये साइकिल अगर पता आप दिमाग में लगा सकते हो तो आप इस तरह के क्वेश्चनों को बड़े प्रेम कर सकते हो। तो 18वें दिन आपको एकदम क्लियर होना चाहिए कि मैंने बोला है कि हर 3 के मल्टीपल पर आता है सी, तो 18 भी तो 3 का मल्टीपल है, 3 6 9 12 15 18, इस तरीके से साइकिल चली हुई। अब अभी 54 यूनिट काम हुआ, मेरा तो काम था 60 यूनिट, अभी काम कितना रहे मैंने 6 यूनिट। तो आप 19वें दिन बताइए कि कौन आया होगा। आपको नहीं पता है कि सी के बाद किसकी बारी आती है, ए की बारी आती है। काम हो गया 54 4 58 यूनिट, 58 यूनिट काम हो गया हमारा 19 डेज में। और दैट अभी हमारे पास काम बाकी है। फिर लास्ट में जो आप क्या आएंगे, धीमे धीमे अपनी चेन को कंप्लीट करेंगे, क्योंकि आपका काम समाप्त होने वाला है। और आपको डे का भी ख्याल रखना है, डायरेक्ट ऐसा नहीं, ये डायरेक्ट आप जब ही ला सकते हैं जब कंप्लीट आपको 9 का मल्टीपल मिल जाता है, जो कहीं आपको 60 जाके मिलता तो आप डायरेक्ट डे निकाल सकते थे। लेकिन आपको कंप्लीट मल्टीपल नहीं है तो आप वहाँ तक जाइए जहाँ तक आप 60 के इर्द गिर्द पहुँच पा रहे हैं। फिर वहाँ से आप धीमे धीमे अपने टोटल वर्क की तरफ बढ़िए। अब आप 19 डे में क्या 58 यूनिट काम कर लिया, 58 यूनिट काम कर लिया 19 अब किसकी बारी, अभी ए करके गया ना ये 19वें डे वाले दिन, अब किसकी बारी की थी, बी तो करता भाई साहब 3 यूनिट पूरे दिन में। अब मेरे पास काम तो कितना है 2 यूनिट है, तो आप क्या करेंगे 1/3 गुणा 2। हमेशा इसको 1 यूनिट एक दिन आप 3 यूनिट काम पूरा 1 डे में बना रहे हैं, तो 1 यूनिट आप काम कितने दिनों में बनाएंगे, 1 यूनिट काम बनाएंगे आप 1/3 डे में। किस तरीके से अगर आपको मैं बताऊं तो आप कहेंगे यहाँ पे 3 यूनिट पूरे 1 डे में बनाता हूँ मैं, तो 1 यूनिट कितने डे में बनाऊंगा। तो हमेशा आप कुछ नहीं करेंगे, आप जो था उसका मल्टीप्लाई, जो था उसका डिवाइड, जो होता है उसका डिवाइड देते जो चाहिए उसका मल्टीप्लाई। और फिर आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं कि आप जो भी दिनों की संख्या है आप उसमें जितनी यूनिट करता है उस दिन में उसका डिवाइड देते हैं, तो आप निकाल सकते हैं कि 1 यूनिट में कितना टाइम लगा। तो आपको 1 यूनिट में 1/3 टाइम लगा, तो आप 2 यूनिट में इतना टाइम लगेगा। तो आपको नेक्स्ट डे पूरा दिन नहीं लगने वाला है, आपको नेक्स्ट डे 2/3 डे लगेंगे और आपको 2 यूनिट काम भी हो जाएगा। तो आप कितना हो गया, ये 60 यूनिट काम भी हो गया और आपको फाइनली कितने लगे 19 सही 2/3 डे लगे। यही आपका आंसर है। आशा करता हूँ आपको ये भी समझ में आया होगा। बढ़ते हैं एक और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आप देख रहे हैं ए बी सी आर कंप्लीट द फीस ऑफ वर्क रेस्पेक्टिवली 10 20 30 डेज इफ ए वर्क फुल टाइम बी एंड सी वर्क इन अल्टरनेट डेज। समझने की कोशिश करना, अच्छा क्वेश्चन है। क्या बोला गया है कि ए और बी और सी किसी कार्य को 10 20 और 30 दिनों में करते हैं, तो एलसीएम कितना आ जाएगा 60 यूनिट। 60 यूनिट टोटल वर्क आ गया। अब 60 यूनिट हम 10 से डिवाइड करेंगे 6 और 3 और 2। इसमें क्या बोला गया कि ए हमेशा कार्य करता ही करता है। या तो आप ऐसे चेन बना लीजिए, या आप ऐसे कर लीजिए, ये फर्स्ट डे है, ये सेकंड डे है, ये थर्ड डे है, तो ये तो हमेशा करता ही करता है। लेकिन कभी आता है बी ए के साथ बी, कभी आता है सी, कभी आता है बी और कभी आता है सी। इस तरीके से चेन चल रही है। व्हाट दैट यहाँ पे बनाना चाहें तो इस बात को ऐसे भी कह सकते हैं, ये पहले डे का टाइम ड्यूरेशन है, तो ए तो हमेशा आता ही आता है, ए तो हमेशा आता ही आता है, लेकिन कभी आता है ए के साथ में बी और कभी आता है ए के साथ में सी, कभी बी कभी सी। समझे होंगे आसानी से। अच्छा, ए और बी पहले जिस दिन आएंगे तो 6 3 9 यूनिट बना जाएंगे, 9 यूनिट बना जाएंगे। व्हाट दैट इस टाइम स्केल को मैं थोड़ा सा रिमूव करता हूँ। फर्स्ट डे आएंगे 9 यूनिट बना जाएंगे। अच्छा, ए और सी क्या आएंगे, ए और सी 6 दिन में 8 यूनिट बना जाएंगे सेकंड डे। आपको इसी तरीके की चेन देखने को मिलेगी, इसी तरीके से कार्य होता रहेगा। ठीक है, आपको जब पूरी एक कंप्लीट चेन पता चलेगी तो आप पर उतने ही चेन को बस वहीं तक पता चल, वहीं तक आप जाइए जहां तक आपको चेन पता चल जाए। तो आपको दो ही तरीके से चेन चल रही है, ए बी ए सी, ए बी ए सी, ए बी ए सी, तो चेन हमेशा चलती रहेगी। तो उस चेन को पहचान लिया आपने। 2 दिन में जो आपने काम किया है वो किया है 17 यूनिट। और आपको ये पता होना चाहिए इस चेन को देखकर का हर इवन डे वाले दिन आते हैं ए सी, हर ऑड डे वाले दिन आते हैं ए और बी। अब इसमें आप कुछ इस तरीके का मल्टीप्लाई कीजिएगा, मैं 60 के आसपास पहुंच जाऊँ तो 17 × 51 60 यूनिट, सॉरी 51 यूनिट।
51, तो इधर भी मल्टीप्लाई करेंगे 3 दूनी 6 डेज। अब मेरे को ये बताइए आपके इस 6वें दिन कौन काम करके गया होगा। मैंने आपसे बार बार कह रहा हूँ कि हर इवन डे वाले दिन कौन आता होगा, एसी आएंगे, एसी आएंगे, एसी आएंगे। तो अभी एसी तो काम करके गए होंगे, तो 7वें दिन आएंगे तो कौन आएगा, ए भी आएंगे। और ए भी बाई फॉल्ट पूरा 9 यूनिट काम करेंगे, पूरा 9 यूनिट, और अपना पूरा डे भी लेंगे। यहाँ पे कोई फ्रैक्शन डे नहीं बनने वाले, तो आप सीधा 7 दिन कह सकते हैं। इधर पूरा डे 60 डे लगेंगे और इधर पूरा काम भी होगा 60 यूनिट। गॉट दैट। और एक आपके लिए मैं एक क्वेश्चन, चलो मैं कराता हूँ इस क्वेश्चन को भी, इस क्वेश्चन को भी मैं कराता हूँ, इस क्वेश्चन को मैं कराता हूँ। क्या क्वेश्चन है, ए कैन डू पीस ऑफ वर्क इन 30 डेज, बी इन 50 डेज एंड सी इन 40 डेज। इफ ए असिस्ट बाई ऑन दी इफ ए असिस्ट बाई ऑन 1 डे एंड बाई सी ऑन दी नेक्स्ट डे। थोड़ा इसमें मिसस्पेल्ड है, कुछ टाइपिंग मिस्टेक है। ऐसा बोला है कि ए असिस्ट बाई बी, इफ ए असिस्ट बाई बी ऑन 1 डे, ठीक है, बाकी सारा सही है। इफ ए असिस्ट बाई बी ऑन 1 डे एंड 1 डे एंड बाई सी ऑन द नेक्स्ट डे, सही है सारा कुछ। अल्टरनेटिव द होल वर्क कंप्लीटेड है। जैसे क्वेश्चन को दोबारा पढ़ता हूँ, ए कैन डू पीस ऑफ वर्क इन 30 डेज, बी इन 15 डेज एंड सी इन 40 डेज। इफ ए असिस्ट बाई बी, if A assist by B on the 1 day and by C on the next day, alternatively the whole work completed है। अगर मैं इसका हिंदी अनुवाद करूँ तो ए किसी कार्य को 30 दिन में कर सकता है, बी 50 दिन में, सी 40 दिन में। यदि ए को बी के द्वारा मदद की जाती है और अगले दिन की जाती है ए के लिए सी के द्वारा मदद, तो इसी तरीके से कार्य जब चलता रहे बारी बारी से, तो कार्य कितने दिनों में समाप्त होगा। तो आपको डरना नहीं है, करना है। क्वेश्चन की लैंग्वेज को अच्छी तरीके से समझना है। ए बी 50 डे और सी 40 डे। एलसीएम किससे लेंगे, 50 से, 50 दूनी 100, 30 से 40 से नहीं कटेगा, 50 या 150 नहीं कटेगा, 200 नहीं कटेगा, 250, 300 आपको ये एलसीएम देखने को मिलेगा। 300 भी नहीं, 600, क्योंकि 40 से नहीं काट पाट रहे थे। ये कितना आ जाएगा, 20 यूनिट, 20 यूनिट। और ये कितना आ जाएगा तुम्हारा 12 यूनिट, और ये कितना आ जाएगा 15 यूनिट। आप कह सकते हैं ए तो हमेशा के लिए रहा है साहब, ए तो हमेशा कार्य करता है, ए तो हमेशा कार्य करता है, लेकिन ए के साथ में कभी आता है बी, ए के साथ में कभी आता है सी, कभी बी कभी सी, इस तरीके से चेन चल रही है। जब आपने चेन पता कर ली, तो आपने चेन पता कर ली, तो आप उस चेन तक जाइए जहाँ तक आपको पता चल गई, और उस हिसाब से फिर अपनी साइकिल चलाइए। तो आपको पता चल गया 20 और 12 32 यूनिट आप फर्स्ट डे में करेंगे, और 20 और 15 37 यूनिट, 20 और 15 35 यूनिट आप सेकंड डे करेंगे। कोई इशू, नो इशू। आपको पता चले इसी तरीके से 32 35 चलता रहेगा, तो आप इसे फिनिश कीजिए। बस आप क्या करेंगे, 35 दूनी 70, 70 में से आप घटाइए 3, 67 यूनिट जो काम है वो 2 दिन में होता है। गॉट दैट। 67 यूनिट जो काम है वो 2 दिन में होता है। अब आप इस साइकिल को, आप इस चेन को पहुंचाइए 60 के इर्द गिर्द। अब 60 के इर्द गिर्द पहुंचाने के लिए इसमें मैं कितने का मल्टीप्लाई करूँ, अप्रॉक्स कितने का मल्टीप्लाई करूँ, तो आप इसमें मल्टीप्लाई कीजिए अप्रॉक्स, मैं मान लेता हूँ 67 को भी 70, और 70 का आप इसके 600 के इर्द गिर्द पहुँचाएंगे तो कितने का मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 8 से 56, 9 7 63, 630, आप 8 का ही कर लीजिए बेटर है। इससे आपको 70 से आइडिया लग गया कि आप इस 67 में 8 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, आप 600 के इर्द गिर्द पहुँच जाएंगे। तो कितना हो जाएगा, 8 से 56, हासिल 5, 8 के 48 और 53, 536। और दैट। अच्छा, इधर भी आप 8 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 दूनी 16 डेज, 8 दूनी 16 डेज। ठीक, ये 536 यूनिट काम हो चुका है आपका 16 डेज में। अब आपको 16 डेज पता होना चाहिए कौन काम करके गया था। जी हाँ, बिल्कुल पता है कि ए और सी कार्य करके गए थे। अगला डे जो आने वाला है 17वां डे,
वो आएगा। ए और बी दोनों का अपना 32 यूनिट काम करके चले जाएंगे। काम अभी काफ़ी सारा 32 आराम से हो जाएगा। 6 दूनी 8 और 3 3 6 और 568 यूनिट और दैट 6 2 8 3 3 6 और 568 यूनिट। लेकिन अभी काम कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी काम कंप्लीट नहीं हुआ है। अच्छा, काम कितना है अभी, हम कितना कर सकते हैं अगले 18 मिनट दिन कंप्लीट ले सकते हैं क्या, जो कितना है कि 35 यूनिट करेंगे। तो 68 में अगर मैं 35 जोड़ूँ तो 8 5 13 की 3 आंसर 1 6 3 9 1 10 सॉरी 6 3 9 1 10 10 की 1 और ये कितना है, 1 सेकंड रखिएगा, 568 कंप्लीट रखिएगा। अगर पूरा डे लेगा हमारे 35 मिनट काम कंप्लीट हो जाएगा तो हम पूरा डे लिख देंगे। अब क्या करेंगे, 568 में आप 35 जोड़ने की कोशिश कीजिए तो 8 5 13 6 3 9 1 10 और ये 603 काम तो करवाना है मेरे को। कितना, केवल और केवल कितना कितना 3 ज़्यादा था, काम तो मेरे को करवाना है केवल 32 यूनिट। तो आप 32 यूनिट को काम करने में आप ऐसा कीजिए कि मेरा पूरा काम 35 मिनट काम होता है वन डे में, तो आप 1 यूनिट काम को करने में कितना लेंगे 135 और 32 मिनट काम को करने में आप इतना टाइम लेंगे। तो आप यहाँ पर जो नेक्स्ट जो लेने वाले हैं 32/35 लेने वाले हैं। कोई परेशानी, तो आप इसको फाइनली जोड़ के इधर काम भी हो गया तुम्हारा पूरा 600 यूनिट और आप इधर भी कह सकते हैं पूरा 17 सही 32/35। यही आपको आंसर देखने को मिलेगा, यही आपका आंसर है। आप इस लॉजिक को सारे को रिवाइज कीजिए, अच्छी तरीके से समझिए और आपसे मैं एकदम तहे दिल से कहूँ तो आप इन सभी क्वेश्चनों को अच्छे तरीके से नोट्स बनाइए, जैसे आपको ये आगे जब भी रिवीजन करें तो आप ये अपना रिवीजन कर सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए आप इसे रिवाइज कीजिए। बाय बाय, टेक केयर, बाय।